नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन पर। आज हम सभी इस चैनल पर सुन रहे हैं गुरुवार की व्रत कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो दान देती और ना ही व्रत करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक बार राजा शिकार खेलने वन में चले गए और महल में रानी और उनकी दासी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, विशु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी हुआ है भला? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे मैं दान में दूं और जिसे संभालने के लिए मेरा समय नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। प्रत्येक गुरुवार को तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवा ले। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने भेज देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए और साधु के कहे अनुसार बातों को अभी पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तभी एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धन्यवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। दोस्तों, उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बताती है। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला और यह जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और उसने कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब तुम बताओ, दासी मेरे यहाँ क्यों आई थी? तब रानी ने कहा, बहन, मैं तुमसे क्या ही छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक तो अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को सुनाई। रानी की बहन ने यह सब जानकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब भी तो हम व्रत ही करते हैं, क्यों ना इनसे हम व्रत की कथा और विधि पूछ ले ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा तथा विधि
पूछ ली। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ और विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक खाली इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला सुंदर भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बेहद प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से भी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें फिर से धन मिला है, तो तुम फिर से आलस्य क्यों करने लगी हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैल गया। दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।